नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। समय में काशी और प्रयाग के मध्य भदोही जिले में हूं। भदोही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य के कैंप कार्यालय पे हमारी मौजूदगी है। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। 10 सीटों का माजरा है। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की नजर है, क्या होने वाला है। हम बात करते हैं कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य से और साथ ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में जो चल रहा है उस पर किस तरह से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया चुटकी ले रहे हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ साथ अयोध्या की, जहां एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम दुष्कर्म में आया है, जो सांसद का दाहिना हाथ बताया जाता है, जो अवधेश प्रसाद सांसद अयोध्या से हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ। कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला मेरा सवाल है कि जो उपचुनाव होने जा रहा है, 10 सीटों का माजरा है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी गई योगी सरकार की, साथ ही भारतीय जनता पार्टी की साख भी दांव पे हैं। क्या मानते हैं, क्या होने वाला है इस बार के उपचुनाव? अभी श्रावण मास चल रहा है, इसलिए इस पवित्र महीने पर सभी जनपदवासियों और प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक शुभकामनाएं। उपचुनाव जो होने जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। इसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के थे, आदरणीय अखिलेश यादव, जिनको मैं चैलेंज दे के आया था कि भदोही से सफाचट कर दूंगा, और भदोही से उनके चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने सफाचट किया। इसलिए इस उपचुनाव में 10 सीट में समाजवादी पार्टी सफाचट होने जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह संविधान और आरक्षण को खतरे में बताया गया था, उसे लेकर बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर के जो भी उनसे जुड़े हुए स्थल थे उनको, और हमारे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो उनके गुरु थे, उनके स्थलों को विश्व लेवल पर पर्यटन केंद्र विश्व स्तरीय रूप से उसको बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। और अभी बीते हुए पंचायत के चुनाव में आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा सरकार को, तो सुप्रीम कोर्ट जा करके आरक्षण को लागू कराने का काम किया, और उसी के आधार पर पंचायत का चुनाव कराए। और विगत 10 वर्षों से सरकार है, सरकार ने संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लेकिन इस बार के चुनाव में ये लोग जनता को गुमराह किए हैं, और जनता जान चुकी है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से संविधान पर चल करके सरकार आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आगामी उपचुनाव में यही जनता जो उन्होंने झूठ का सहारा लिया उसको जान चुकी है, समझ चुकी है। इनको चुनाव में हिसाब किताब जनता बरोबर करेगी। सपा को सफाचट करने का काम करेगी, विपक्ष को पूरी तरह से सफाचट करेगी। इनको जो अखिलेश और बहादुर दोनों मिले हुए हैं, इनको जनता दौड़ाकर भगाने का काम करेगी। मठुआ विधानसभा उपचुनाव में आपका नाम आ रहा है स्थानीय स्तर से, क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही देश के लिए काम करता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और अगर कोई कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता मुझे चाहती है, तो जो हमारा नेतृत्व मुझे निर्देश देगा, मैं उसको करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। समाजवादी पार्टी के एक नेता पर अयोध्या में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, जो सपा सांसद और देश प्रसाद है, राइट हैंड कहा जाता है। क्या है, ऐसे ही लोग समाजवादी पार्टी में हैं जो 12 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म किए। ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी के तुर्रम खान नेता
अवधेश प्रसाद जी, जिनका प्रचार पार्लियामेंट के बाहर ये लोग कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। ये बहुत निंदनीय है और देश की जनता इसको देख रही है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सत्ता और संगठन को लेकर पिछले दिनों कुछ वाद संवाद चला था। क्या आदरणीय मिथिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तरीय पार्टी है, जिसका नेतृत्व श्रद्धेय मोदी जी कर रहे हैं। और जहां मोदी जी का मुख्य सिद्धांत है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास को लेकर चलती है, कोई समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बीएसपी जैसी पार्टी नहीं है जो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पुरोधा और जिन्होंने पार्टी बनाया था, आपने पिछले दिनों देखे होंगे कि उनके जीते जी, उनके ही पुत्र उनकी माइक छोड़ लिए, बोलने नहीं दिए, और अभी उनके सगे चाचा प्रताड़ित होकर के कैसे कैसे जी रहे हैं अपमान का घूंट पी करके। इसको नहीं देखते और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के लिए काम करता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, वो भाजपा का कार्यकर्ता ही है और मोदी जी के नेतृत्व में सब देश के विकास के लिए काम करते हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सफाचट होने जा रही है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पर जनता द्वारा समाप्तवादी पार्टी का मुहर लगने जा रहा है। और ये मेरे पार्टी के विषय में क्या कहेंगे, इनका तो पूरा इतिहास लोग जानते हैं। सुपुआ बोले चलनिया का बोला था, जेकर कुछ छेद बा।